कुछ लोग आपने देखा है 25-30 की उम्र में होंगे और उनका हाल जो है ना मतलब कुछ ऐसे हो जाता है उठते बैठते। मैं आपको थोड़ा डेमो के साथ बताता हूँ। जैसे कि मान लो अभी उन्हें अगर उठना है और ये चेयर है, तो वो ना एक होता है नॉर्मल ऐसा उठना कि भाई जवान आदमी है तो कैसे उठेगा, ऐसे उठेगा सीधा सीधा, ठीक है। लेकिन कई लोग कैसे उठेंगे 25-30 की उम्र में और ऐसे इसका सहारा लेके, उसके बिना उनका ना उठा ही नहीं जा रहा, तो बेचारों की मसल इतनी वीक है। या फिर कई बार ऐसा होगा कि उनको कितनी बार भी बोल दो खड़ी कमर बैठना है तो वो थोड़ी देर बैठेंगे और उसके बाद में फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर बोलो फिर ऐसे बैठेंगे, फिर ऐसे हो जाएंगे। और फिर इन लोगों को ज्यादा बोलो तो ये कहेंगे कि अरे साहब बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, ऐसे करके बात को जो है छुपाएंगे या बात को टालने की कोशिश करेंगे। वैसे प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो हमारे पूरे भारत के अंदर है काफी ज्यादा, ये तो हम सबको पता है। लेकिन एक और चीज है जिसकी हम रेयरली बात करते हैं और वो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अब आप शायद पूछो कि यार विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे में कैसे हो सकती है। विटामिन डी तो मिलता ही जो है सनलाइट से, और पूरे भारत के अंदर धूप की तो कोई कमी ही नहीं है। खूब मस्त मतलब हर समय धूप आती है और हमारी तो सर्दियां भी ऐसी होती है जिसमें धूप आ रही होती है। तो फिर हमारे यहाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे? अब देखो इसके जो है ना मेनली दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि जो कई लोग जो है वेजिटेरियन होते हैं, जैसे मैं भी एक वेजिटेरियन पर्सन हूँ, तो हम लोग नॉनवेज तो खाते नहीं है। जैसे कि फिश वगैरह में काफी विटामिन डी एक तरह से मिलता है, अंडे होते हैं उसके अंदर भी विटामिन डी होता है, तो ये तो हम खाते नहीं है। दूध के प्रोडक्ट्स में होता है, तो दूध है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें भी कोई वीगन है तब तो उसकी हालत और खराब हो जाएगी। तो एक तो ये है कि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो एक तो खान पान का ऐसे असर हो गया। दूसरा क्या होता है कि आजकल जैसे जैसे एसी आ गया है और पता नहीं दुनिया भर के जो तमाम तरह के कूलर और बहुत सारी चीजें आ गई, जो ठीक है मैं उसका अपोज नहीं कर रहा, उसका भी एक अपना यूटिलिटी है। लेकिन हम घरों के अंदर ही पैक रहते हैं और ठंडे ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर हा इतना अच्छा लग रहा होता है, मतलब कि बस कोई बाहर ना बुला ले हमें, और हम धूप से मतलब इतना ऐसे ऐसे होता है कि बस दूर रहे दूर रहे। और एक हमारा सोशल रीजन भी है, कल्चरल रीजन साथ साथ में, कि भाई अगर हम धूप में गए और फिर वहां पे हम काले हो गए तो मतलब कितना मतलब सोसाइटी हंसेगी कि अरे ये तो काला हो गया, काला हो गया, मतलब है ना उसका बहुत उसका जीना हराम कर देती है। क्योंकि काला तो हमारे यहाँ समझा जाता है कि ये तो मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है, खराब सी चीज है। और इसके चक्कर में कई लोग सनस्क्रीन वगैरह भी लगाते रहते हैं। हालांकि इन सब का यूटिलिटी है, धूप भी जो है एक लेवल तक ली जानी चाहिए, 20-30 मिनट तक की धूप जो है वो काफी ठीक है ना। इसी के साथ में सनस्क्रीन आपको तब लगानी चाहिए जैसे कि जब आप उससे ज्यादा एक्सपोजर लेने वाले हैं, वो भी जैसे मैंने इस वीडियो में बात की है, तो वो उन समय पे जरूरी है। लेकिन हम इतना सोचते नहीं है। देखा जाए तो जो एक मजदूर काम कर रहा है वो एक तरह से 6-8 घंटे एक्सपोजर में है सन के, तो उसको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, लेकिन उसके पास में उतने पैसे नहीं है कि वो सनस्क्रीन लगा सके। और जो लोग जो बहुत कम ही बाहर निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा है अपने लड़कियां वगैरह जैसे बाहर निकलती तो पूरा ऐसे डाकू वाकू बन के यहाँ तक वो चढ़ा के कि बस सूरज की एक किरण भी जो है हमको छू ना पाए और हमें काला ना कर दे कहीं पे। तो वो जिनको ऑलरेडी कम एक्सपोजर मिल रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कवर करके चल रहे हैं, वो उसके बावजूद भी सनस्क्रीन लगा लगा के चल रहे हैं और उनके पास पैसे हैं। तो ये बड़ा आयरॉनिकल है कि जिसको लगानी चाहिए इंडिया में सनस्क्रीन वो लगाता नहीं है, और जिसे लगाने की जरूरत नहीं है वो जो है लगाया जा रहा है। और ये एस्टिमेट है कि मतलब तकरीबन 40-50% जो है अगर एक डिसेंट लेवल रख के चला जाए तो विटामिन डी की हमारे यहाँ डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो फिर अब आपका ऑब्वियस सा क्वेश्चन होगा कि यूरोप में तो फिर मामला ठीक होगा क्योंकि वहाँ तो काफी ज्यादा नॉनवेज वगैरह खाते हैं, फिश और ये सब चलता ही चलता है। लेकिन यहाँ पे वापस सूरज की कमी है, तो एक तो ये रीजन है। और दूसरा कई बार फूड भी जो है यहाँ पे हर नॉनवेज खाने से नहीं होता, जो पर्टिकुलर टाइप के जो फूड है उसी को खाओगे तो होगा। तो अगेन इनके अंदर भी तकरीबन 40% पॉपुलेशन यूरोपियन की पाई गई है जिनके अंदर विटामिन डी की कमी है। लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट ऐसा बिहेवियर नहीं है कि है ना मतलब सूरज को देखो तो भागो भागो, ऐसा वाला नहीं है। यहाँ पे तो जैसे चेक में सूरज निकलता है तो ऐसे लोग खुश हो जाते हैं, बोलना शुरू कर देते हैं दनेसिए स्लून से, दनेसिए स्लून से। तो ऐसे मतलब खुशी का माहौल हो जाता है और लोग सन बेदिंग लेने के लिए और वो मतलब आधे अधूरे कपड़ों के अंदर पहुंच जाते हैं। अब आपसे क्या छुपा है, आपको तो पता ही होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे एक तरह से सूरज से भागने वाला नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी अधिकता है लेकिन हम तब भी भागते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, और यहाँ पे कम है तो इसकी वैल्यू ज्यादा है। तो इसलिए और अवेयरनेस भी ज्यादा है कि हमें लेना चाहिए सनलाइट, तो इस वजह से विटामिन डी सही रहेगा। तो ये सारे रीजन है।
भाई द वे मैं आपको इतना ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा खुद का विटामिन डी काफी कम आया है। आपने अगर मेरा ये वीडियो देखा होगा तो उस रिपोर्ट के अंदर है। वैसे अगर आप विटामिन डी की कमी पूरा करना ही चाहते हैं तो सप्लीमेंट भी आते हैं, पर ये सप्लीमेंट वगैरह ठीक है उन जगह के लिए ठीक है, जैसे यूरोप वगैरह में जहाँ पे नेचुरली अवेलेबल नहीं है और अगर आप वेजिटेरियन भी हैं तो। लेकिन अगर यार इंडिया जैसी जगह पे तो कमी होनी नहीं चाहिए और सप्लीमेंट विटामिन डी के बिकने ही नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे भी बिकते हैं, तो मतलब वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। बट ठीक है, आपकी चॉइस है कि आपको कैसे किस तरीके से विटामिन डी लेना है। सो मेरा नाम है प्रियंक, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट। जय विज्ञान।